जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS परीक्षा 8/10/2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप पिछले जितना भी मैं वीडियो डाला हूं सब में आपने देखा होगा, तो इसमें भी देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो एक बार ओके ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूं और फ़ायदा तो मेरा भी है, तभी मैं मेहनत करता हूं। फ़ायदा नहीं रहेगा तो मेहनत कोई भी नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी आपको ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, जो ग्रामेटिकल एरर है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चारों में से आपको ढूंढना है। तो चलिए मिलाते हैं। सी यूज्ड टू टीच डांस इन ए स्कूल, डिड सी। देखिए इसमें क्या है कि सी यूज्ड टू टीच डांस इन ये स्कूल, डिड सी। ठीक है, यहाँ पर गलती है। यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने का कोशिश किया गया है। क्वेश्चन टैग कैसे बनता है आप ये जान लीजिए। क्वेश्चन टैग जो बनता है ना, जब वाक्य अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना चाहिए। ठीक है, और जब नेगेटिव वाक्य रहे तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बनता है। ठीक है, तो प्रश्न में दिए गए डिड सी को डिडंट सी में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? डिडंट सी में। तो यहाँ एरर क्या है? डिड सी, यानी ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी आपको ग्रामेटिकल एरर इस सेगमेंट में जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से चुन के आप देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें गलती किस में है? तो देखिए सेंटेंस को पहले पढ़ना चाहिए। तो सी इज कैपेबल टू डू बेटर बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस। देखिए सी इज कैपेबल टू डू बेटर, वह कुछ अच्छा करने के लायक है, ठीक है ना, बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस, पर उसके पास आत्मविश्वास की कमी है। तो चलिए आइए इसमें देखते हैं किसकी कमी है। देखिए इसमें जो कमी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें हमको जहाँ तक लगता है कि कैपेबल टू डू, ठीक है ना, कैपेबल के बाद टू का प्रयोग यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कैपेबल के बाद हम वर्ब फोर का प्रयोग यानी जीरंड प्लस ING का प्रयोग होना चाहिए और ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो कैपेबल ऑफ डूइंग होता, कैपेबल ऑफ डूइंग होता, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो इडियम दिया गया है इसका उचित मीनिंग आपको बताना है। क्या है? तो लाउड माउथ, लाउड माउथ। आप ध्यान दे सकते हैं, वन हु टॉक्स वेल क्या होगा? वन हु स्पीक्स काल्मली, वन हु टॉक्स बोस्टफुली, वन हु स्पीक्स नर्वसली क्या होगा? देखिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन 3 का ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा लाउड माउथ। मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो अधिक बोलता हो, डींगे हाँकता हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वन हु टॉक्स बोस्टफुली। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि इसमें स्पेलिंग किसी का गलती है, किसका गलती आपको ये बताना है। लिखा है प्री एम्बल, क्रॉनिक, प्रोस्पेक्ट, एम्बुलेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें जो गलती है वो है आपका ऑप्शन डी, एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस में ई के जगह पर ए लगता है यहाँ पे, बाद बाकी सारा सही है। चलिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कह रहा है कि आपको जो ये सेंटेंस दिया है इसमें अंडरलाइन किया गया है, उस जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करने का ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चुनना है।
तो क्या लिखा थी, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स आर बीइंग ट्रेन इन लीडरशिप स्किल्स एट द IIM अहमदाबाद फ्रॉम 15 to 24 जुलाई। देखिए इसमें जो है, इसमें जब पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप प्रयोग होता है, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ट्रेंड का प्रयोग नहीं होगा, ट्रेंड का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ होगा आर बीइंग ट्रेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका उचित आपको उचित एंटोनिम माने विलोम शब्द बताना है। रिमोट का, रिमोट का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुदूर, हिंदी मीनिंग होता है सुदूर यानी दूरवर्ती, ठीक है, सुदूर यानी दूरवर्ती। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एंटोनिम माने पास, ठीक है ना, यहाँ पर पास हो जाएगा। और नियर, इसका एंटोनिम नियर भी होता है, रिलेटेड भी और पॉसिबल भी, ठीक है। और इसमें जो सेक्रेट है इसका मतलब रहस्य होता है, और अनलाइकली मतलब असंभव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। उचित मीनिंग आपको जो नीचे मुहावरा दिया गया उसका उचित मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। कॉम थ्रो, ये मुहावरा है, इसका मीनिंग आपको बताना है, उचित मीनिंग। कॉम थ्रो मतलब होता है सावधानी पूर्वक देखना या खोजना, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू केयरफुली लुक थ्रो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के निकालना है, ठीक है। ही स्टॉप्ड कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर वार्न हिम, ठीक है, उसने कॉपी करना नकल कर दिया जब एग्जामिनर ने उसे वार्निंग दिया, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्टॉप्ड है और यहाँ पर वार्न है, ठीक है। तो वार्न यहाँ पर पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था, यानी एग्जामिनर के साथ वार्न्स अथवा वार्नेड का प्रयोग संभव है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ मैन वर्ब का सिंगुलर अथवा पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि स्टॉप का प्रयोग यह बताता है कि सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए वन को वार्नेड में बदल देना चाहिए, यानी इसमें जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको उचित वर्ड चुनना है। द वर्कर्स इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड दैट दे विल गो ऑन ए स्ट्राइक। ध्यान दीजिए, हिंदी में क्या होता है कि अन्यथा के अर्थ में, ठीक है ना, दो में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अदरवाइज और एल्स, तो अदरवाइज तो है नहीं, तो यहाँ एल्स का प्रयोग करेंगे। इसमें नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। शिखा सेड दैट द पेपर वाज लेंथी एंड नो डिफिकल्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, यदि ये तीन ऑप्शन में से कोई लगता है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता है, अगर नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में आंसर मारना है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ देखिए, लेंदी एंड नो की जगह पर क्या लगाएंगे, यहाँ लेंदी एंड नो, डिफिकल्ट के बदले लेंदी बट नॉट डिफिकल्ट का प्रयोग होना चाहिए, लेंदी बट नॉट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आशय है बड़ा जरूर था लेकिन किंतु कठिन नहीं था। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको नेग्लेक्ट का सही एंटोनिम बताना है। तो देखिए नेग्लेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है उपेक्षा करना, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका केयर। और इससे बहुत सारे होते हैं, जैसे चेरिश होता है, CHERIS, चेरिश भी होता है, ठीक है। और आपका हो जाएगा लुक आफ्टर, केयर, अपकीप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको, ठीक है, ऑप्शन से चुनना है। ये जो अंडरलाइन सेक्शन दिया हुआ है इस जगह पर अगर इसमें से कोई आपका लग रहा है तो लगाइए, ठीक है।
और नहीं तो देखते हैं क्या लगता है। आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कांट फाइंड इट नाउ वेयर। देखिए नाउ वेयर, ठीक है ना, नाउ वेयर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। नॉट या नो या नॉट का प्रयोग होने के कारण नो वेयर लिखना गलत होगा, ठीक है। शब्द का नो वेयर जो होता है लिखना गलत होगा, क्योंकि दो नकारात्मक शब्द एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए नो वेयर के बदले एनी वेयर का प्रयोग होगा, ऑप्शन डी। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। फ्रेंड, फ्रॉथ, फ्रोजन, फ्राउन। हमको लगता है जैसे ऑप्शन सी, फ्राउन, फ्राउन, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। फ्राउन यहाँ हो जाएगा फोरम, FROUM, फोरम, या फिर FROWN भी हो सकता है, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सेंटेंस दिया गया है, वो उसका आपको मीनिंग बताना है। चलिए देखते हैं। साइंस विच डील्स विथ द सेलेशियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, इसको क्या कहेंगे? सेलेशियल ऑब्जेक्ट और स्पेस के साथ जो साइंस डील करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, ठीक है। और ज्योग्राफी होता है भूगोल, एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र, और जियोलॉजी होता है भूविज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी आपको उचित शब्द चुन के खाली स्थान भरना है। दे डैश लाइक बिटर एनिमीज बट सुन मेकअप, इसमें जो हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्वेरल भराएगा, क्या भराएगा? क्वेरल। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग एंग्री, आर्ग्यूमेंट या डिस आर्ग्यूमेंट के अर्थ में करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग ये फाइट और एन आर्ग्यूमेंट के अर्थ में करते हैं, ठीक है। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हजार्डस, हजार्डस का सिनोनिम आपको बताना है। देखिए हजार्डस मतलब होता है जोखिम से भरा हुआ, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे रिस्की, और होता है आपका डेंजर भी होता है, फिर प्रीकैरियस होता है, फिर पेरिलॉस होता है, ठीक है ना। फिर चलिए, और डेंजरस भी होता है। 17 नंबर है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको खाली स्थान से चुन के उचित शब्द इसमें भरना है। वाई नॉट गिव हिम ए फ्री हैंड कंडक्ट हिज बिजनेस, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा? वाई नॉट गिव हिम ए फ्री हैंड कंडक्ट हिज बिजनेस। देखिए गिव ए हैंड अथवा गिव ए फ्री हैंड टू समथिंग जो है ना, तो गिव ए हैंड यहाँ पर टू कंडक्ट होना चाहिए था। देखते हैं, टू कंडक्ट ये होना चाहिए था, थोड़ा सा, हाँ टू कंडक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, उचित शब्द भरना है खाली स्थान में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू कम्युनल हार्मनी, ठीक है। इसमें क्या होगा? रिपेयर, मेंटेन, रिलीज, प्रेजेंट, इन चारों में से क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेंटेन, ठीक है। पीस, साइलेंस, डिसिप्लिन और हार्मोनी को हमेशा मेंटेन किया जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, रिलाई, रिलाई का सिनोनिम आपको बताना है, रिलाई का, ठीक है। तो रिलाई का मतलब क्या होता है? भरोसा करना, तो इसका हो जाएगा आपका डिपेंड, ठीक है। ऐसे होता है काउंट, बैंक, एंट्रस्ट और रेकॉन, याद रखिएगा। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी आपका ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आंसर देना है। कंपल्जन टू स्टील, कंपल्जन टू स्टील, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। देखिए पायरोमेनिया होता है दहन उन्माद, ठीक है। निम्फोमेनिया होता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन ए वुमेन, ठीक है। और
आपका मैगलोमेनिया होता है अति महत्वाकांक्षा, और क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की बीमारी। चलिए, एक पैसे दिया रहेगा, उसका मैं अलग से वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया हूँ, थोड़ा सा समय का अभाव है। आप कमेंट कीजिएगा तो पैसेज का वीडियो मैं बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।